Hey guys, what's up? It's me UV and you are seeing UVS बोले तो UV Studies. Guys, welcome back to the next video जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में. एंशियंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मैटर क्या है? उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें पंच तत्वों से बनी होंगी उन्हें हम मैटर कह देंगे. क्या यही है मैटर का प्रॉपर डेफिनेशन? अगर नहीं तो हम मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हमें कोई मैटर का डेफिनेशन मिला? अगर मिला तो कैसे? ये हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन व्हाट इज़ मैटर. हम रोज़ अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हैं, पर क्या हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं? आइए देखते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं. जैसे आपके सामने रखा आपका फ़ोन, आपका फ़ैन, आपकी कार, आप ही का कंप्यूटर और आपके किचन में रखा फ्रिज, या फिर हम बात करें आप ही के टेबल पर रखा टेबल लैंप. आपने ऑब्जर्व किया, जब मैं आपके सामने कुछ चीज़ों का नाम ले रहा था तब आपके माइंड में कुछ इमेजेस फॉर्म हो रहे थे. वो इमेजेस अलग अलग शेप, साइज और टेक्सचर के थे, है ना? और हो भी क्यों ना, मैंने जिन जिन चीज़ों का नाम लिया वो डिफरेंट शेप, साइज और टेक्सचर के थे. और ये सारी चीज़ें किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं. इन्हीं को साइंटिस्ट ने मैटर कहा. इतना ही नहीं, द एयर दैट वी ब्रीथ, द फूड दैट वी ईट, the plants, mountain and animals that we see, the bird that fly and the cloud in the sky, even a drop of water or a particle of a soil. Everything, everything is a matter. क्या अभी मैंने जिन चीज़ों का नाम लिया और उन्हें मैटर कहा, क्या आपने उन चीज़ों में कुछ कॉमन नोटिस किया? क्योंकि ये हो सकता है कि वही कॉमन चीज़ें मैटर की डेफिनेशन बन के आ जाएं. तो चलिए मैं बताता हूँ. अभी मैंने जिन चीज़ों का नाम लिया, क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे. क्या उनका कोई मास था? हाँ, था. यानी अभी मैंने जिन चीज़ों को मैटर कहा उनका कोई ना कोई मास और कोई ना कोई वॉल्यूम होगा. और यही तो मैटर का डेफिनेशन भी है. एवरीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर. अब हम ये जानते हैं कि हम किसे मैटर कह सकते हैं और किसे नहीं. जैसे आपके पेन और पेंसिल्स, या फिर आपका वॉच, या फिर आपके टेबल पे रखा लैंप. इन चीज़ों का कुछ ना कुछ मास और वॉल्यूम है, यानी ये मैटर है. अब ये जानते हैं कि क्या मैटर नहीं है. आप जब कुछ अचीव करते हो तो खुद पे प्राउड होता है. जब कुछ नया करने जाते हो तो एक्साइटमेंट होता है. जब आप कुछ हॉरर देखते हो तो आपको डर लगता है. ये जो प्राउडनेस है, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है और फियर है, क्या इसका कोई मास है या फिर इसका कोई वॉल्यूम है? नहीं ना. यानी ये मैटर नहीं है. या फिर क्या आप ये बता सकते हो कि आपकी फ्रेंडशिप का क्या मास है या फिर क्या वॉल्यूम है? नहीं ना, क्योंकि इसका कोई मास और वॉल्यूम है ही नहीं. यानी ये भी मैटर नहीं है. यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं लेकिन उनका मास और वॉल्यूम नहीं होता, उसे मैटर नहीं कहते. तो अब तक हमने जाना कि मैटर किसे कहते हैं, क्या मैटर है और क्या मैटर नहीं है. अब हम जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को क्लासिफाई किया गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे. पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे क्लासिफिकेशन देखेंगे मैटर का. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मैटर को 3 टाइप्स में बांटा गया: सॉलिड, लिक्विड और गैस. एक निश्चित शेप, साइज और वॉल्यूम वाले मैटर को सॉलिड कहते हैं. और ऐसे मैटर जिनका डेफिनेट वॉल्यूम हो पर इनडेफिनेट शेप और साइज हो, उन्हें लिक्विड कहते हैं. गैस ऐसे मैटर हैं जिनका शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों इनडेफिनेट हैं. यानी इनका शेप, साइज और वॉल्यूम तो है पर निश्चित नहीं है. तो ये था कि फिजिकली कैसे क्लासिफाई किया गया मैटर को. अब हम पढ़ेंगे कि केमिकली मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मैटर को 2 टाइप्स में बांटा गया. पहला प्योर, दूसरा इम्प्योर. इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कहते हैं. प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में. वहीं इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई किया गया होमोजेनस और हेट्रोजेनस में. Okay guys, that's it for today. In next video, we are going to learn something new. Till that, do whatever you want to do. You can do, man, but don't trouble your studies. Okay? Thanks for watching.